मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे ही बच्चे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएँ। इस वजह से मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, ये वाली जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये अगर आपका लेवल बहुत लो है, आपको लगता है बहुत एवरेज हो आप पढ़ाई में, और आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि आपको समझ में तो आ जाता है पर वे ऑफ राइटिंग समझ में नहीं आती है, या हम कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिख करके आए, तो इन सब का सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा, और वो है आपका ये वाला डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन किस चीज़ का है? ये बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टॉपर्स कॉपी लेकर के आई हूँ आपके सामने। आपको डिस्कस करके एक एक पॉइंट समझाऊंगी। हम देखेंगे इसके अंदर कि कैसे लिखते हैं, कैसे नंबर मिलते हैं यहाँ पर। तो ये आपका सेक्शन ए। बच्चे जनरली क्या करते हैं, मैं आपको साथ साथ आपकी गलतियाँ भी बता देती हूँ कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। जैसे हम ऑप्शंस लिखते हैं डी सी बी, जो भी ऑप्शन होता है एमसीक्यूज में, और उसको लिखने के बाद हम क्या गलती करते हैं इसके अंदर, हम उसके अंदर आपका जो है यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये स्पेस जो है ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीच में, और आपको ऑप्शन लिखने के बाद यहाँ पर आंसर भी लिखना है। ठीक है, वही वाला आंसर, जैसे डी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, उसका जो भी ऑप्शन होगा वो आपने लिखना है इस तरीके से। और हर एक ऑप्शन के बाद आप नोट करोगे इस बच्चे ने लाइन छोड़ी हुई है उसमें। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन बी की बात आती है कि बोलते हैं कि मैम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में कितने आंसर्स लिखें, हम कितना पॉइंट लिखें, कितना बड़ा लिखें, है ना। अब आप इसके हम सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे इसमें से, जस्ट एक आपको रफ आइडिया देना चाह रही हूँ मैं। देखो इसके अंदर क्या किया है इसने, ए बी और सी इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके अंदर भी ये बुलेट फॉर्म्स दिखा करके इसने क्या किया है, इसने और ज़्यादा उसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका जैसे क्वेश्चन है 6 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसके बाद 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच हेलिकल, ये हो जाएगा फिर डिस्टेंस बिटवीन सो एंड सो, जो भी इसका आंसर था इसने अपना लिख दिया। अब ये नोट करो, हर पॉइंट के बाद इसने यहाँ पर, हर पॉइंट के बाद इसने खाली स्पेस छोड़ी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, हर वर्ड के बाद इसने यहाँ पर आप नोट करोगे कि पूरा का पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है, ताकि एग्जामिनर बहुत अच्छे से आंसर शीट को पढ़ सके। हर वर्ड के बाद लाइन है, हर एक लाइन के बाद स्पेस है। तो इस तरीके से इतने कितने पॉइंट्स कवर किए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस इसने लिखी हैं, और इतना ऑलमोस्ट इसका पेज जो है वो कवर हो रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे, एमटीपी के ऊपर आपको देख के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने कि एमटीपी के ऊपर इसने लाइंस बताई हैं। इसके अंदर भी आप देखो इसने कम से कम आपको 4-5 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में भी बता रखे हैं, और हर पॉइंट के बाद लाइन छोड़ी हुई है। फिर तीसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसने ये ब्लैक मार्क से हर आंसर के बीच बाद लाइन खींच करके स्केल से बताया हुआ है कि मेरा ये आंसर यहाँ पर फिनिश हो चुका है, ताकि एग्जामिनर ऐसा ना करे गलती से चेक करते समय अगर ये स्पेस ना छोड़े तो बंदा चेक करते करते कई बार एक आधा क्वेश्चन के मार्क्स देने रह जाते हैं गलती से। ठीक है, तो वो चीज़ भी देखो इसमें ध्यान दी गई है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, जहाँ इसने बोला स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसने स्टेप्स बता दिए सारे 1 2 3 4 5 करके पूरे स्टेप्स बताए। उसके बाद इसने जो भी क्वेश्चन इसका ह्यूमिफिकेशन के बारे में पूछा गया है इस वाले पार्ट में, तो इसने द 4 स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन इज ह्यूमिफिकेशन, उन्होंने बोला होगा ना क्वेश्चन के अंदर कि 4th स्टेप क्या है। ठीक है, तो वो बताने के बाद इसने ह्यूमिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बता रखा है, और भी जो 2-3 नॉलेजेबल चीज़ें थी उनको जस्ट एक पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में उसको नहीं लिखा गया है, इसको कैसे लिखा गया है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पर देखो इसके भी इसके सब पार्ट्स थे 2, तो इसने पहले वाले पार्ट का आंसर दिया, दूसरे वाले का पार्ट का आंसर दिया, और आप ये देख सकते हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब 2 लाइन नहीं होता है। आंसर अपने आप में पूरा प्रॉपरली जस्टिफाइड होना चाहिए।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोलोस्ट्रॉम का है या उसके एंटीबॉडीज़ के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स देखो, कितनी सफाई से आंसर को लिखा गया है। क्या इस कॉपी में आप खुद भी चेक करोगे तो आप लोग भी इसको इवन 2 में से 1.5 नहीं दोगे, आप भी 2 में से 2 नंबर ही दोगे इसको। अब आता है आपका सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है आपका, और उसे हमें पता है कि ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। अब आप 3 मार्क्स वाले की रेंज देखो। जनरली जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे यही बोलते हैं कि मैम 3 मार्क्स वाले में 3 पॉइंट्स इनफ हैं क्या। तो क्या अब आप देखो कि इस बंदे ने क्या 3 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ 3 पॉइंट लिख दिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, फिर आप कहोगे कि जी हमारे तो बायो में नंबर ही नहीं आए अच्छे तरीके से। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बेटा आप ये देखो, इसके अंदर ये प्राइमरी स्लज वाला क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से। वहाँ पर आप देखो किस तरीके से इसने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एक्टिवेटेड स्लज के बारे में, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं होंगे या सीधा सा पैराग्राफ पूछ लिया होगा, ऐसा तो नहीं है। ए पार्ट है, बी पार्ट है। अब उसके अंदर भी ए में 2 पॉइंट्स इससे समझाए हैं, बी में भी देखो आप कितने 4-5 पॉइंट्स इसने इसमें भी समझा रखे हैं, बल्कि आगे भी 2 और पॉइंट्स हैं। इसका मतलब बी वाले में आप देखो कितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। इतना तो मैंडेटरी है लिखना। अगर आपको ये जस्टिफिकेशन है आपके क्वेश्चन के साथ, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का आप ये देखो लगभग इसका 1.5 पेज का आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर। यानी कि 1.5 पेज का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे लिख करके आ गए, आप उसके अंदर जो भी मन में आए वो लिख करके आ गए। टू द मार्क हैं चीज़ें, टू द पॉइंट हैं चीज़ें, पर लिखने का तरीका ये है कि हर पॉइंट के बाद लाइन छोड़ी हुई है और हर एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स दे रखी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हमें आंसर देख के पता चल रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा इसके अंदर। तो सेल्फ कंपैटिबल इनकम्पैटिबिलिटी इज द आउटब्रीडिंग प्रोसेस डिवाइस। तो इसमें जेनेटिक मैकेनिज्म आपका बता रखा है इसके अंदर, और इसके अंदर आपका पूरा अच्छे से आप नोट करोगे कि इसमें भी आपके 5 पॉइंट्स बता रखे हैं। तो आप ये देखोगे जहाँ 2 नंबर का था वहाँ भी 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे, 3 पॉइंट्स वाले में और 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, यानी 5 पॉइंट्स हो गए। रहना आंसर की लिमिट्स में ही है, यानी एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पूछा गया है पॉलिनेशन के मोड्स के बारे में और आप बताने लग गए एजेंट्स के बारे में पॉलिनेशन के, वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं। पर जो चीज़ है उसको लिमिट में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, लेकिन टू द मार्क होनी चाहिए कि उसमें आपका कुछ बचना नहीं चाहिए फिर लिखने के लिए। जैसे एलियन स्पीशीज इन्वेजन है, उसके अंदर देखो हमारी ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो स्टेप दिया हुआ था एक, उसमें नाइल पर्च के बारे में, अफ्रीकन कैटफिश के बारे में, कैरेट ग्रास के बारे में सारी चीज़ें उसके अंदर बता रखी थी। यही 3 एग्जाम्पल्स दे रखे थे, वही बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका एंडेमिक स्पीशीज़ का ये वाला बता रखा है एक पॉइंट इसने, दीज आर द रीजन्स ऑफ एक्सिलरेटेड हैबिटेट लॉस, है ना। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। तो आप इस चीज़ को लेकर के चलो, जो भी क्वेश्चन होता है उसे अच्छी तरीके से पॉइंट्स में बताना है। कोशिश करना है कि आप जो भी आपको उस वाले पॉइंट या उस वाली हेडिंग के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको पॉइंट्स बना करके और लाइन छोड़ करके एक बीच में लिखो, ताकि पढ़ने वाले को भी इजी रहे। 2 वर्ड्स को एकदम चिपका करके साथ में मत लिखो। अब फीमेल हेट्रोगैमेटी का पूछा तो मेल बर्ड, फीमेल बर्ड, उसके ऑटोजोम्स कितने हैं, ZZ इसकी जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसको कितने अच्छे थे टेबुलर फॉर्म में बताया गया है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 26 पे लैक ऑपेरॉन में, ठीक है। लैक ऑपेरॉन के अंदर ये भी क्वेश्चन जो है, अब आप इसके अंदर नोट करो कि कैसे इसने लैक्टोज इज इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरॉन, या इसके बारे में जो भी चीज़ें इसने बताई हैं, जो भी इसके क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे गए होंगे, उसको कितनी सफाई से एक एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ते हुए लिखा गया है ना। जीन आई के बारे में भी है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, या परमियस के बारे में है, रिप्रेसर प्रोटीन के बारे में है। जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर में अपना समझाने की कोशिश की है। डायग्राम की क्लैरिटी को देखो, लैक ऑपेरॉन बनाया जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पूरा सफाई से बताया गया है कि कैसे लैक्टोज जो है वो अपना यहाँ पर आकर के इसके साथ बाइंड हो गया है, कैसे फर्दर प्रोसेस चल रहा है,
प्रॉपर लेबलिंग है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, इस तरीके से ये लैक mRNA है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो इनर वॉल यूट्रस की, मिडल वॉल यूट्रस की, फिर एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बारे में बताया है, फिम्ब्रे के बारे में बताया है, फिम्ब्रे जो है कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और पूरा पूरा एक आंसर आप नोट करोगे कि पूरा पूरा एक पेज को कवर कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये रोजी काउ या फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक काउ थी उसके बारे में, और उसके बाद जो उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन या जो भी इसके प्रोटीन्स हैं या एम्फिसिमा से रिलेटेड है या अदर प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन के बारे में है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, उन सब के डिटेल्स है अच्छे से। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि आपका ये सेक्शन सी का पार्ट था, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जिसके अंदर पूरा पूरा एक पेज अच्छे से बताया गया है। और हर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, 5 to 6 पॉइंट्स जो है आपके हर आंसर में दिए गए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी। जो सेक्शन डी है वहाँ से उठाया हुआ है और ई इसने कंबाइन करके ऐसे लिखा हुआ है। इसमें आप देखोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ फेज के बारे में पूछा है, तो इसने प्रॉपर तरीके से लॉजिस्टिक का ये वाला पूरा का पूरा आपका ग्राफ बनाया है। ग्राफ बनाने के बाद उसमें इक्वेशन भी लिखी है, इक्वेशन के बाद इसने पूरी फेजेस बताई हैं कि ये लैग फेज होती है, लॉग फेज होती है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, टाइम है, ये इस तरीके से। और उन सब को अच्छे से बताया है। डायग्राम में इसने अलग से बताया हुआ ये वाली सारी चीज़ें, और यहाँ पर इसने 4 फेजेस के बारे में अलग से इसने पूरे पॉइंट्स बताए हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर जो भी आपकी ये वाली चीज़ें हैं, आर क्या होता है, के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इन सबको भी यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है। इक्वेशन को पूरा हाईलाइट करते हुए ये बताते हुए कि वेरहल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व नाम है इसका, और उसकी एन पॉपुलेशन डेंसिटी है, डी एन अपॉन डी टी रेट है चेंज इन पॉपुलेशन का, के आपकी कैरिंग कैपेसिटी है। इस तरीके से पूरी इक्वेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हो कितना लंबा इसने आंसर लिखा है, पर क्लैरिटी इस हद तक है आंसर की कि अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कभी भी एग्जामिनर 3.5 देने की तो सोच ही नहीं सकता। हमेशा इसमें उसकी यही कोशिश रहेगी कि इस बच्चे ने इतनी एफिशिएंटली काम किया है तो उसे 4 में से 4 देने ही पड़ेंगे। अब आप देखो फर्स्ट पॉइंट है लाइन छोड़ी है, सेकंड पॉइंट है लाइन छोड़ी है, ग्राफ है, 4 फेजेस को कितने अच्छे से समझाया हुआ है, फिर सारी चीज़ें पॉइंट्स में समझाई है, इक्वेशन को समझाया है, इक्वेशन समझाने के बाद इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स यूज़ की गई हैं उनको अच्छे से समझाया है। और इस तरीके से इसने 4 नंबर का पूरा अपना बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया आंसर को। नेक्स्ट आ जाओ जीन थेरेपी पे, 32A वाले में। तो जीन थेरेपी क्या होता है, या इस तरीके से इतने बढ़िया तरीके से आंसर लिखा हुआ है कि आप आंसर पढ़ के ही बता दोगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा। ठीक, 1990 में एक 4 ईयर और गर्ल थी, ये वो सब ADA डेफिशिएंसी, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका वो जीन थेरेपी का को कि, और उसके बाद रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज़ किया गया, इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के बारे में पूरा बताया हुआ है। उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या थी इससे रिलेटेड वो बता रखा है। माइक्रो प्रोपेगेशन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसमें पूछा गया था कि जो फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, उसको बहुत अच्छे से समझा करके, और ख़ास तौर पे आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि एग्जाम्पल्स को इसने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है ना, एग्जाम्पल को उसने हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी चीज़ इसके अंदर शो कर रखी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, तो उसको भी इसने एज अ थ्योरी नहीं लिखा है, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट समझाया गया है। तो एक पॉइंट में 248 न्यूक्लिएट वाली जो चीज़ है वो दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में इसने आगे से ये और बता दिया कि कौन सा जो सेल वॉल्स के बारे में बता दिया कि 6 ही हैं 8 न्यूक्लियाई में से जिनको सेल वॉल्स के अंदर जो क्लोज्ड अप है या जहाँ पर सेल वॉल बनी है। डायग्राम की क्लैरिटी को देखो, डायग्राम में लेबलिंग जो की गई है उसको इतनी सफाई से दिया गया है कि पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है, कौन सा चैलेजल एंड है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और ये
पूरी चीज़ों को कि एग अपैरेटस ये होता है, सिनर्जिड्स जो होती हैं उसके ये यहाँ पर इसकी फिलिफॉर्म अपैरेटस है, या एंटीपोडल सेल्स हैं, टू पोलर न्यूक्लिया है, सारी चीज़ें। ट्रिपल फ्यूजन के बारे में देखो कितने पॉइंट्स बताए गए हैं। ट्रिपल फ्यूजन में भी आप देखोगे तो 4-5 पॉइंट्स इसके अंदर बता रखे हैं। ऊपर आप फिर से आप स्क्रॉल करके देखोगे ये वाला डायग्राम के साथ, ये वाली जो चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसमें कितने सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो लगभग आप ऑन एन एवरेज ये देख सकते हो कि करीब आपका आंसर 2.5 पेज का ये आंसर आपका बैठ रहा है। ठीक है, 2.5 पेज का मतलब 2.5, जिसके अंदर स्पेसेस भी हैं, गैप्स भी हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि पूरा ऐसे की तरह लिख दिया है, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, जो पूछा गया उसी के अंदर लिमिट्स में रखा गया है पूरा का पूरा। लेकिन 2.5 पेज का आंसर दिया गया है आपका सेक्शन, इस वाले सेक्शन में, और इसी वजह से ये पूरा प्रॉपर जस्टिफिकेशन है क्वेश्चन के साथ। सेक्शन डी में भी आप देखोगे ए पार्ट है तो 3 पॉइंट्स हैं, बी है तो उसमें भी 4 पॉइंट्स हैं। इस तरीके से पूरी अपनी तरफ से कोशिश की गई है कि अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। सी पार्ट में भी जो आंसर दिया गया है वो भी फर्स्ट पॉइंट करके ऐसे दे रखा है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में आप देखोगे कि म्यूटेशन जो है दैट इज़ द टर्म यूज फॉर द सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू जीन फॉर ओल्ड जीन। पूरा म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। उसके बाद अगर इन्होंने डिफरेंस पूछा है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को, तो इस डिफरेंस को किस फॉर्म में शो किया गया है? टैब्यूलर फॉर्म में शो किया गया है डिफरेंस को। टैब्यूलर पॉइंट में भी पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट है, 2nd पॉइंट है, फिर उसके एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से पूरे पेपर को एक्सप्लेन किया गया है। ये वीडियो मेरा आपके लिए बनाने का मेन मोटिव ही ये था कि कई बार बच्चों को अगर हम टॉपर्स कॉपी दिखा भी देते हैं ना, तो वो लोग उस चीज़ पे इतना अच्छे तरीके से कंसिडर नहीं करते हैं। एक बार हम अगर इस ऐसी वीडियो देख लेते हैं तो हमें एक बढ़िया तरीके से आइडिया लग जाता है कि 2 मार्क्स वाले में आपने कितने पॉइंट्स देने हैं, 3 मार्क्स वाले में आपने कितने पॉइंट्स देने हैं, और सेक्शन डी और सेक्शन ई के पार्ट्स को किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के एक बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। बेस्ट ऑफ लक।